श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 मई को अक्षय तृतीया का बहुत ही विशेष दिन है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे ना। आज आपको एक छोटा सा काम करना है। आज रात में एक पंचमुखी दीपक चुपचाप आपको अपने घर पे लगाना है, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, ठीक है ना। वो दीपक कौन सा होगा, कहाँ पे लगाना है, इन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे, तो पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उपाय कि जो दीपक आपको लगानी है वो पंचमुखी दिया लगाना है। आप पंचमुखी दीपक बनाओगे कैसे? अगर आपको पंचमुखी दीपक मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल पाता है तो उसका भी तरीका है। क्या है? आपको एक ऐसे दीपक लेना मिट्टी का, और उस मिट्टी के दीपक में आपको ऐसे बड़ी सी बत्ती लगानी है। तो कितने मुख बन गए? 2 मुख। आपको एक बत्ती और लगानी है, कितने मुख बन गए? 4 मुख। 4 मुख तो हो गए, एक मुख और बनाना है। तो किसी भी एक साइड आपको एक छोटी सी बत्ती निकाल करके ऐसे 5 मुख आपको बनाने हैं, ठीक है ना। बात आ रही क्या समझ में? धन संपदा का उपाय हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या डालोगे? आपको इसमें घी डालना होगा, ठीक है ना। डाल दिया। अब आप क्या करेंगे? इस दीपक को उठाएंगे। आपके पास में 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन ध्यान से समझेंगे। आपको पास जो पहला ऑप्शन होगा, आपके घर का मेन गेट जो लोहे वाला होता है वहां पे जला सकते हो, या फिर अगर आप पे घर में आंवले का पेड़ हो, पहली प्रियोरिटी आंवले के पेड़ को देंगे। अगर कहीं पे भी घर के आसपास आंवले का पेड़ मिल जाए तो आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उस पंचमुखी दीपक को लेकर के जाएंगे, चाहे आंवला या घर के मेन गेट के पास में उस दीपक को वहां पे प्रज्वलित करेंगे। ध्यान एक चीज का रखेंगे, जब आप उस दीपक को जला रहे हो तो पहले दीपक के नीचे आपको एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके। किसका स्मरण करोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके एक चुटकी हल्दी डालेंगे, और उसी एक चुटकी हल्दी के ऊपर जो पंचमुखी दीपक आपने लिया है उसको प्रज्वलित करेंगे, ठीक है ना। प्रज्वलित करने के बाद में मां लक्ष्मी से यह कामना करते हुए एक कमल गट्टा, सिर्फ और सिर्फ एक कमल गट्टा इसी पंचमुखी दीपक में डाल देंगे कि हमारे घर में धन संपदा को लेकर कोई भी कमी ना हो। हे मां लक्ष्मी, आप हमारे घर में हमेशा विराजमान रहें। जो भी गलतियां, जो भी कमियां हमसे हुई हो, आप हमें नादान समझ के क्षमा कर दें। इस तरीके से प्रार्थना कर लेंगे और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। करके देखिएगा, आपके घर में किसी प्रकार से धन संपदा को लेके कोई भी कमी होती होगी, मां लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता है, तो वो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। करना जरूर है। तो यहां पे हम लोगों ने अक्षय तृतीया के पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय काफी लोग कहेंगे भैया कहां पे करना है, क्या करना है। अब यह उपाय भी आपके घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए है। अगर कर्जे में डूबे जा रहे हो, बहुत पैसे आप पे खर्च हो जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा, आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। देखो, आपको यहां पे स्क्रीन पे हल्दी दिख रही है, तो आपको पिसी हल्दी की जरूरत इस उपाय में नहीं लेना। क्या करना है? आपको 5 हल्दी लेनी होगी, खड़ी वाली। कितनी हल्दी? 5 खड़ी हल्दियां लेंगे। आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं कपड़ा लेने का। चाहे तो आपके पास में लाल कपड़े हो तो लाल कपड़ा ले लो, पीला कपड़ा है पीला कपड़ा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नया ही लेना है, नहीं, आपके घर में साफ सुथरा हो उसको आप ले सकते हो। इसी लाल कपड़े के ऊपर जो भी, या फिर पीले कपड़े के ऊपर जो हल्दी की गांठ आपने ली है उसको आपको डाल करके इसकी एक छोटी सी पोटली बनाना, ठीक है ना। पोटली बना दिया। इस पोटली को उठाएंगे। आपके घर में जितने भी सदस्य रहते हैं वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, उन सभी लोगों से पहले उस पोटली को एक बार टच करा लेना, एक बार छुआ लेना। पोटली को टच कराने के बाद फिर से आप पूरे घर में एक बार घूम लेना, वॉशरूम को छोड़ करके, और फिर उस पोटली को उठा के लेके जाएंगे या तो आंवले पेड़ के नीचे या फिर बेल पेड़ के नीचे आपको रख करके एक घी का दिया लंबी बत्ती का माता लक्ष्मी के नाम का, कहां पे? चाहे तो आंवले पेड़ के नीचे या फिर बेल पेड़ के नीचे एक घी का दिया लंबी बत्ती का मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए प्रज्वलित करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना। फिर आप उस पोटली को उठाएंगे, उसे लेके आप अपने घर चले आएंगे। जहां पे भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो उस स्थान पर आपको उस लाल पोटली या पीली पोटली को रख देना है। अगर आपका व्यापार है, दुकान है, वो नहीं चल रहा है तो आप उस स्थान पे भी रख सकते हैं। इससे हमारे घर में धन संपदा की बढ़ोतरी होगी, मां लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बात आ रही क्या समझ में? तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने दूसरे उपाय की। आगे बढ़ते हैं। ये जो तीसरा उपाय है ना, हर घर के सदस्य को करना चाहिए। बहुत प्यारा, बहुत स्पेशल सा उपाय। क्या इसके फायदे होंगे वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं।
देखो, आज के टाइम पे क्या है ना, जितने भी पेरेंट्स हैं, मतलब कि जितने माँ बाप हैं ना, किसके लिए परेशान हैं? अपने बच्चों को लेके, ठीक है ना, कि भैया हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, या फिर बच्चा हमारा मेहनत बहुत करता है बट एग्जाम में उसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, या फिर वो सफलता नहीं पा रहा है। उसके लिए क्या करना है? आपको ये उपाय अपने बच्चे के लिए करना है। कोई भी माँ, कोई भी पिता अपने बच्चे के लिए उपाय कर सकते हैं। आपको मार्केट से नया पेन खरीद करके लेके आना, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगा 15, 20, 50 वाला कलम, नहीं। आप चाहे तो 3 वाला ले लो, 5 वाला, 10 वाला, जितनी आपकी क्षमता है, एक कलम या एक पेंसिल नया लेंगे, ठीक है ना। लेने के बाद में आपके पास में होना चाहिए मौली या फिर कलावा, जिसको हम लोग बोलते हैं, हाथों में रक्षा सूत्र हम बांधते हैं ना, वही वाला चाहिए। और आपको ये जो ऊपर, नीचे नहीं, आपको जहां पेन की कैप नहीं लगी हुई है, इसी कैप को हटा करके आपको इस पेन के ऊपर से 7 बार घुमाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके। उसी मौली को, रक्षा सूत्र को कलम के ऊपर कितनी बार घुमाओगे? 7 टाइम्स आपको घुमाना होगा। यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, यह उपाय गुरु जी की किताब के हैं, जो कि पढ़ के आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। 7 बार घुमा लिया, फिर आप इस पेन को उठाना। आपके घर में कोई भी देवी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, माँ सरस्वती की लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है माँ लक्ष्मी की हो, माँ दुर्गा की हो, कोई सी भी देवी माता का फोटो हो, उन्हीं के सामने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके उस कलम को उन्हीं के सामने रख देंगे। एक घी का दिया, लंबी बत्ती का प्रज्वलित करेंगे, साथ ही साथ उनसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे माँ, हमारे घर का ये बेटा है या फिर हमारा ये बेटा है, बेटी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, या फिर ये पढ़ते बहुत ज़्यादा है लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिल रही है, आप इन्हें सफल करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो, माता को मना सकते हो, मनाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन पूरी रात, पूरा दिन इस कलम को वहीं पे रखा रहने दो। अगले दिन शनिवार का दिन पड़ेगा, स्नान करके आओ, इस पेन को उठा के संभाल करके रख दो। जब आपका बच्चा पेपर देने के लिए जाए, एग्जाम देने के लिए जाए, इंटरव्यू देने के लिए जाए, चाहे छोटे से छोटा बच्चा है या बड़े से बड़ा बच्चा है, इसी कलम को दे देना कि इसी पेन से पेपर देना, उसको सफलता 100% मिलेगी। बशर्ते एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आपका बच्चा मेहनती है तब तो इस उपाय को करना। अगर आपका बच्चा मेहनती नहीं है, सिर्फ भाग्य के भरोसे है, तो इस उपाय को मत करना, फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे हम लोगों ने बात की है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। अब वीडियो को जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कमलगट्टा, आपको समझ में आ गया इस उपाय को हम किसके लिए कर सकते हैं, तो ये है कर्ज मुक्ति के लिए ना। चाहे वो कर्ज, बैंक लोन चल रहा हो, किसी से ले रखे हो पैसे, उधार नहीं चुका पा रहे हो, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कमलगट्टा लेना है, सिर्फ और सिर्फ मात्र एक कमलगट्टा लेंगे। साथ ही साथ आपको दूध और पानी का मिक्सचर लेना है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है, आधा इस लोटे में दूध लोगे और आधा इस लोटे में पानी लोगे, है ना। आधा दूध आधा पानी, और वो दूध होना चाहिए गौ माता का, है ना। ले लिया। शुक्रवार का दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है, तो आप सभी लोगों के घरों में शमी का पेड़ जरूर होगा। अरे है कि नहीं है। आपको क्या करना है, पहले तो एक कमल गट्टे को, जिस वजह से कर्ज की समस्या आपके ऊपर पड़ी हुई है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में शमी पेड़ के नीचे उस एक कमल गट्टे को समर्पित करेंगे, और उसी कमल गट्टे के ऊपर दूध और पानी का जो मिक्सचर है, 1 लोटा जल आपके पास में है, उसे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। कमल गट्टे को उठा करके किसी देवालय या फिर किसी शिवलिंग के पास में ले जाकर के समर्पित कर देना। आपके घर में जिस भी वजह से, जिस भी कारण से धन संपदा की कमी आपके घर में बनी हुई है, वो समस्या आपकी खत्म जरूर होगी, ठीक है ना। तो एक बार फिर से आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार पे बनी रहे, यही मेरी कामना आप सभी के लिए दिल से है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग ढेर सारी, बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।